स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में यानी दिनांक 28/4/2026। तो देखिए सबसे पहले आज का सुविचार हम लोग देखेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। फेल्यूर इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट, लुक एट व्हाट वाज लैकिंग एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। स्वामी विवेकानंद। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आज का मुख्य समाचार क्या है, देखिए। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए। ये है अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ठीक है। अब राष्ट्रीय समाचार क्या है। पश्चिम बंगाल में कल थम गया विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार। अब पढ़ेंगे राज्य से संबंधित। बोकारो ट्रेजरी से फर्जी वेतन घोटाला, सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की, होमगार्ड जवान गिरफ्तार। चलिए अब खेल जगत से पढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने काहिरा में आयोजित आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 में 16 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इनमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शिक्षा एंड कैरियर, शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। तेलंगाना सरकारी स्कूलों में 20 लाख विद्यार्थियों को एआई की जानकारी के लिए राज्यव्यापी पहल की। दोस्तों तो ये है आज का मुख्य समाचार। अब मुख्य समाचार हो चुका है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 से 5 तक पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले पहेली, बूझो पहेली। वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है, वो कौन है दोस्त? तो बादल। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। भूकंप मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। 333/3 का मान कितना हो जाएगा? 3 से 333 को भाग करेंगे 1 हो जाएगा, है ना। तो 11 हो गया। अब देखिए कक्षा 6 to 8 पूछे जाने वाले प्रश्न। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। सन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ, उनके नाम बताइए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। आपातकाल और मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? रक्त समूह ओ, यानी इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब कक्षा 9 to 12 पूछे जाने वाले जीके प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलतम करने के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी? 24 फरवरी 2026। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन है? मयंक चक्रवर्ती। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक जीके के प्रश्न कर लिए हैं। अब जीके प्रश्न के बाद आज का महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे। यह दिन उन श्रमिकों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने काम के दौरान अपनी जान
गवा दी या घायल हो गए। तो दोस्तों अब वर्ड ऑफ द डे पढ़ने वाले हैं। फिलोसफर दार्शनिक। अब इसका सेंटेंस ऑफ द डे भी कर लेते हैं, पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए प्रेरक, सुक्रात was a famous Greek philosopher was taught his students to question everything। यानी सुकरात एक प्रसिद्ध यूनान दार्शनिक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को हर चीज़ पर सवाल उठाना सिखाया। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग कर दिए, सेंटेंस ऑफ द डे कर लिए। अब हम लोग आज का जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है यानी जो कहानी है, तो कहानी है अहंकार का नाश। महान दार्शनिक सुकरात के पास एक धनी व्यक्ति आया और अपने धन दौलत का घमंड करने लगा। सुकरात शांत रहे। जब वह व्यक्ति क्रोधित हुआ तब सुकरात ने कहा कि धन, पद और प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है। मृत्यु के बाद कुछ साथ नहीं जाता। सच्चा मूल्य चरित्र और ज्ञान का होता है, धन का नहीं। यह सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। सीख, घमंड विनाश का कारण बनता है, इसलिए मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए। तो दोस्तों अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए वेल्दी मैन अप्रोच्ड द ग्रेट फिलोसफर Socrates and began to boast about his riches and wealth. Socrates remained silent. When the man grew angry, Socrates remarked that wealth, position, and prestige are transient. Nothing accompanies one after death. True value lies in character and wisdom, not in wealth. Upon hearing this, the man's ego was shattered. Moral value क्या मिल रहा है? Pride leads to one's downfall. Therefore, one should always remain humble. तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं कहानी को। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।